अनुष्का शर्मा को लीगल नोटिस, वेब सीरीज में जातिवादी गाली के इस्तेमाल का है मामला। हाल ही में एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई अनुष्का शर्मा की वेब सीरीज विवादों में फंस गई है। सीरीज को बॉलीवुड एक्ट्रेस ने प्रोड्यूस किया है। इसमें इस्तेमाल किए गए एक डायलॉग के कारण एक्ट्रेस को नोटिस भेजा गया है। दरअसल गिल्ड के मेंबर और प्रणय राय एंड एसोसिएट के चैम्बर से जुड़े वकील वीरेंद्र श्री गुरुरंग ने अनुष्का शर्मा को लीगल नोटिस भेजा है। गुरुरंग के मुताबिक सीरीज के दूसरे एपिसोड में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो पूरे नेपाली समुदाय का अपमान करता है। लॉकडाउन में अक्षय कुमार को हुआ सबसे बड़ा नुकसान, एक साथ फंसी 7 फिल्में। फिल्म गुंडे से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले करण ने कहा, अब हमें अपनी बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग कैंसिल हो गई तो कईयों की रिलीज अटकी पड़ी है। इन सब के बीच ऐसा मालूम होता है कि सबसे बड़ा नुकसान बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को हुआ है। अक्षय कुमार उन फिल्म स्टार्स में से हैं जो पूरे साल काफ़ी मेहनत करते हैं और कई फिल्में एक साथ शूट करते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं को हुआ है। कड़ा होगा OTT प्लेटफॉर्म्स और थिएटर का संघर्ष। संजय लीला भंसाली, क्रिस्टोफर नॉलन, एवेंजर्स सीरीज जैसे तमाम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लार्जर देन लाइफ हैं और लोगों को एक ज़बरदस्त सिनेमैटिक अनुभव देते हैं। हालांकि ये भी सच है कि कुछ ही ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो इतने बड़े स्केल पर अपनी फिल्में तैयार करते हैं। गुलाबों सितारों के अलावा अक्षय कुमार की सूर्यवंशी से लेकर सलमान खान की राधे को लेकर भी चर्चा है कि ये फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती हैं। ऐसे में देखना यह है कि थिएटर्स और OTT प्लेटफॉर्म के इस संघर्ष में कौन बाजी मारता है। नॉन रेड जोन जिले में शुरू हो सकती है शूटिंग, सरकार ने बॉलीवुड से मांगा प्लान। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैला है, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार फिल्मों की शूटिंग शुरू करने को लेकर सोच विचार करने के मूड में नजर आ रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मनोरंजन उद्योग के निर्माताओं और अभिनेताओं के साथ बातचीत की। इस अवसर पर सभी कलाकारों और निर्माताओं ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वे अपने प्रयासों से उनका पूरा समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र में मनोरंजन उद्योग बहुत बड़ा है। इसके जरिए जीविकोपार्जन करने वाले बड़े और छोटे कलाकारों के अलावा तकनीशियन, बैक स्टेज कलाकार, श्रमिकों आदि का भी एक बड़ा वर्ग है। काला पानी लेपू लेक मामले पर मनीषा कोइराला ने किया नेपाल का समर्थन, तो ट्विटर पर लोगों ने लगाई क्लास। उन्होंने नेपाल सरकार जारी उस ऑफिशियल नक्शे का समर्थन किया जिसमें काला पानी और लेपू लेक जैसे 2 विवादित क्षेत्रों को शामिल करने की जानकारी दी गई थी। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का सैलाब उमड़ा पड़ा। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि मनीषा, आपको शर्म नहीं है, आपको भारत छोड़ देना चाहिए। एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया और लिखा, मनीषा बेटा, चाहे दिल से सोचो या मन से, लेकिन अगर लज्जा है तो खामोशी दिखाओ और पॉलिटिक्स सौदागर मत बनो। अपनी चाइना के साथ वाली एक छोटी सी लव स्टोरी को गुप्त रखो, नहीं तो बॉम्बे में रहकर जो कमाया है वहाँ से कच्चे धागे टूट जाएंगे। गोवा पहुंचकर पूजा बेदी ने दिखाई क्वारंटाइन सेंटर की हालत, बोली यहाँ आकर हो सकता है कोरोना। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी लॉकडाउन के दौरान अपने मंगेतर मानेक के साथ गोवा पहुँच गई हैं। पूजा ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी कि वो सरकार से अनुमति लेने के बाद गोवा आ गई हैं। पूजा ने ट्वीट कर बताया कि गोवा जाने के दौरान उनकी पूरी तरह स्क्रीनिंग हुई, जगह जगह उन्हें रोका गया और उन्हें क्वारंटाइन भी किया गया। हालांकि बाद में उन्हें होम क्वारंटाइन की अनुमति मिल गई। पूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड कर गोवा पहुंचने तक का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। एक्टर झेल रहा है आर्थिक तंगी की मार, ठेले पर फल बेचने को मजबूर। एक्टर आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म ड्रीम गर्ल्स और फिल्म सोन चिड़िया में नजर आए एक्टर सोलंकी दिवाकर को लोग भले नाम से कम जानते हों, लेकिन ANI को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से मुझे अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखना है। मुझे मकान का किराया देना है और अपने परिवार का पेट भी पालना है, इसलिए मैंने फिर से फल बेचना शुरू कर दिया है। हाउस हेल्प के कोरोना पॉजिटिव निकलने पर जानवी कपूर ने किया रिएक्ट, इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट। मैसेज शेयर करते हुए जानवी कपूर लिखती हैं कि घर पर रहना ही हम सब के लिए बेहतर उपाय है, आप लोग भी सुरक्षित रहिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब जानवी के दोस्तों को ये बात पता चली तो उन्होंने एक्ट्रेस की पोस्ट पर कमेंट कर सुरक्षित रहने की सलाह दी। कार्तिक आर्यन ने लिखा कि बहुत अच्छा किया जो आप लोगों ने इतनी तेज़ी के साथ फैसला लिया, जागरूकता फैलाते रहें, यही बेहतर है। वही डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा और मशवा ने हार्ट इमोजी बनाया। शक्ति कपूर ने प्रवासी मजदूरों को डेडिकेट किया सॉन्ग। एक्टर शक्ति कपूर ने मजदूरों की परेशानी पर एक भावुक गाना गाया है। शक्ति कपूर के इस गाने के बोल हैं, मुझे घर है जाना। शक्ति ने इस गाने का पूरा मुखड़ा गाया। उन्होंने गाते हुए कहा कि आया तो धन कमाने,
लेकिन इस शहर में मुझे दुख ही दुख मिले। अब मुझे इस शहर में नहीं है रहना, मुझे घर है जाना। गाने के अंत में वे कहते हैं कि सरकार से मेरी गुजारिश है कि मुझे घर है जाना। इसके बाद शक्ति कपूर ने सरकार से कहा कि किसी भी तरह से इनका पैदल जाना बंद करवाएं, इनको खाना दीजिए ताकि ये सुकून से सो सकें। दीपिका चिखलिया के फेक अकाउंट पर डोनेशन की मांग, एक्ट्रेस ने फैंस को किया आगाह। वैसे तो दीपिका चिखलिया के नाम पर भी सोशल मीडिया पर कई सारे फेक अकाउंट चल रहे हैं, लेकिन दीपिका की परेशानी की जो असली वजह है वो ये है कि उनके नाम पर डोनेशन का फ्रॉड किया जा रहा है। इस बात से आहत दीपिका ने अपने फैंस को इस फेक अकाउंट से दूर रहने को कहा है। हैरानी की बात यह है कि दीपिका के इस फेक अकाउंट पर भी फॉलोअर्स की संख्या 5000 के करीब है। इस तरह का गलत काम करने वाले लोग इस फेक अकाउंट के जरिए लोगों की फीलिंग्स का जमकर फ़ायदा उठाने में लगे हैं। लेकिन दीपिका के इस कदम से जाहिर है कि उनके फैंस आगाह हो गए हैं और अब वो इस फेक अकाउंट से दूर रहना ही पसंद करेंगे।